गुड मॉर्निंग क्लास 6। इससे पहले का हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये अब क्या है, अब आपकी टेक्स्ट बुक की मैं वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो अब आगे आने वाला है वो हमें बोर्ड पे देखकर हम नहीं समझा सकते, इसको आपको बुक में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपने बोन्स पढ़ लिया, स्केलेटन पढ़ लिया, जॉइंट के बारे में पढ़ लिया। अब एक वर्ड आता है कार्टिलेज। ठीक है, देखिए कार्टिलेज क्या होते हैं, आप इसको हम नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझें तो ये एक प्रकार की मसल्स हैं और बहुत ही हार्ड तरह की मसल्स हैं। ठीक है, आप इसको कहाँ फील कर सकते हैं, आपके जो ईयर हैं वहाँ फील कर सकते हैं और आपके नोज़ पे आप फील कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपको ना तो ये बोन जैसा फील होता है, ना ही पूरी कंप्लीट आपको मसल जैसी लगती है। तो इस हार्ड मसल्स को आप क्या बोल सकते हो, कार्टिलेज बोल सकते हो। ठीक है, आप अपनी जैसे कि डायग्राम में दिखा रहे हैं, ईयर को पकड़ के देखें, अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन। ठीक है, अब ऐसे ही आप अपनी नोज़ को भी पकड़ के देखें तो वो भी आपका कौन सा पोर्शन है, कार्टिलेज वाला पोर्शन है। अब हम बात करते हैं मसल्स की। देखिए मसल्स क्या होती हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है फिगर नंबर 8.17 में, ए में क्या कर रखा है, हैंड को एक बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर उसको रिलैक्स करना है। ठीक है, जब हम हैंड को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सारी मसल्स एक तरफ आ जाती हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं बाइसेप्स। तो बाइसेप्स सारे एक जगह हो जाते हैं और इस तरह से दिखने लगते हैं। जैसे हम हाथ को सीधा करते हो मसल सारी रिलैक्स हो जाती है, तो और मसल्स क्या है, इसमें आसपास ना होने के बजाय ये फैल जाती है। ठीक है, तो आपके जो बाइसेप्स हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, तो मसल्स के दो काम होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने का और रिलैक्स करने का। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो सिकुड़ जाती है, रिलैक्स मतलब वो फ्री हो जाती है। ठीक है, तो ये हुई आपकी मसल्स के बारे में। ठीक है, आपने आप बाइसेप्स को देखें, बाइसेप्स को ऐसे एक बार हाथ को वैसे मोड़ के देखें, फिर अपने हाथ को सीधा करके देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि मसल्स कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ उठाते हैं तो आपको अपना हाथ सीधा करना पड़ेगा, यानी कि एक बार तो आप रिलैक्स करोगे अपने मसल्स को। जैसे आप उठा करके उसको आप हाथों में ले लेंगे तो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मसल्स में लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है और आपकी बॉडी मूव करती रहती है। जब आप मूव करते हैं तो आपकी मसल्स भी साथ में काम करती हैं, क्योंकि वो जो मूवमेंट के जो आपके जो बॉडी पार्ट मूवमेंट करते हैं उसके जो ऑर्डर्स हैं वो ब्रेन के थ्रू मसल्स को दिए जाते हैं। मसल्स आपके स्केलेटन यानी कि आपकी बॉडी के फ्रेमवर्क को आगे वर्क करवाता है कि आपको चलना है, बैठना है, भागना है, रोना है, हंसना है। इस सारे के सारे काम कौन करवाता है, मसल्स करवाता है। तो मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। ठीक है, अब है गेट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 5। अब देखिए इन सबको आपको बोर्ड पे नहीं समझाया सकता, क्योंकि एनिमल आपको यहीं पे अच्छे से समझ में आ सकते हैं, इसलिए आपको ये यहाँ बताना पड़ रहा है। ऑब्जर्व एन अर्थवर्म, अर्थवर्म तो आप जानते ही हैं। ठीक है, मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन, जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। आपको एक अर्थवर्म लेना है, एक फिल्टर पेपर के ऊपर उसका रख देना है। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और स्लिपरी सरफेस। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, नाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर। आपको एक बार आपने अर्थवर्म को लिया, उसको ग्लास पे रखा, तब उसकी मूवमेंट देखी, फिर आपने उसको पेपर पे रखा, तब आपकी उसकी मूवमेंट, आपने अर्थवर्म की मूवमेंट देखी। क्या दोनों मूवमेंट्स में कोई डिफरेंस आपको देखने को मिला? एक बार स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अर्थवर्म में कोई भी स्केलेटन नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी उसमें मूवमेंट पाई जाती है, क्योंकि अपनी वो बॉडी मसल्स को रिलैक्स करता है एक बार, और एक बार क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो आगे मूव करता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बोन्स नहीं पाई जाती, इनको इनवर्टिब्रेट बोलते हैं, जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये इनवर्टिब्रेट एनिमल है जिसमें बैकबोन नहीं है, ये अपनी बॉडी मसल से मूव करते हैं। ठीक है, आगे देखें, द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंड एंड टू एंड। ठीक है, आपकी जब किसी भी अर्थवर्म को देखेंगे तो आपको बहुत सारी रिंग्स उसकी बॉडी पे दिखाई देंगी, यानी छोटे छोटे सेगमेंट वो मिलकर के रिंग्स बनाते हैं। ठीक है, आपको इस तरह की स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखाई देगी। ठीक, जैसा मैंने आपको बताया कि अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, में बोन्स है तो होती ही नहीं है। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। इसके बाद मसल्स होती है जो बॉडी को एक्सटेंड करता है, शॉर्ट करता है। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म first extends the front part of the body, keeping the rear portion fixed on the ground. Then it fixes the front and releases the rear end. अब क्या करता है, पहले ये अपने बॉडी के फ्रंट पोर्शन को आगे एक्सटेंड करता है और बैक वाला पोर्शन, जो रेयर पोर्शन है बॉडी का, वो वहीं पे स्टिल होगा। जब फ्रंट वाला पोर्शन आगे आएगा तो फिर उसके बाद अपने फ्रंट पोर्शन को स्टिल करके ये बैक पोर्शन को आगे खींचता है। इसी प्रकार ये धीरे धीरे मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये छोटी सी मूवमेंट इसको एक छोटी सी डिस्टेंस तय करने में हेल्प करती है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट।
ठीक है। इस प्रकार की लगातार ये जब कंटेनर मूवमेंट करेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। इसकी बॉडी से स्लाइमी सब्सटेंस निकलता है जो क्या करता है, इसकी बॉडी पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का भी काम करता है। क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिससे कि आसपास के एनवायरमेंट से इसकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड पे अपने बॉडी के पार्ट्स कैसे लगाता है वो देखें, कैसे फिक्स करता है। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउट। इसकी बॉडी के लिए छोटे 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 प्रोजेक्शंस होते हैं। दीज ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिसल्स, और ये मसल्स से कनेक्टेड होते हैं और ये ब्रिसल्स ही उनको ग्राउंड पे ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये वो आपकी अर्थवर्म की चलने फिरने के बारे में। अब स्नेल है, अगर आपने स्नेल नहीं देखा तो देखिए एक्टिविटी नंबर 6 में स्नेल कैसे मूव करता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए स्नेल क्या करता है, उसके ऊपर एक शेल पाया जाता है, शेल बहुत हार्ड होता है, इसका हार्ड शेल इसको प्रीडेटर्स से बचाने का काम करता है। जब स्नेल चलता है तो ये अपनी बॉडी से स्लाइमी सब्सटेंस निकालता है, यानी चिकना चिकना सा एक सब्सटेंस बाहर निकालता है, और ये जब बाहर निकालता है तो उस चिकने सब्सटेंस के ऊपर चलता है, यानी कि उसके ऊपर स्लिप करके धीरे धीरे चलता रहता है। क्योंकि जो इसकी जो मसल्स हैं, जो अर्थवर्म में मसल्स हैं, स्नेल में मसल्स हैं, इनमें लिक्विड मसल्स पाई जाती हैं। कैसी मसल्स पाई जाती हैं, लिक्विड मसल्स पाई जाती हैं। अगर ये डायरेक्टली अब रफ ग्राउंड पे चलेंगे तो उनकी लिक्विड मसल डैमेज हो जाएंगी और ये मर जाएंगे। इसलिए क्या करता है स्नेल, अपनी बॉडी से स्लाइमी सब्सटेंस को निकाल के उसके ऊपर ड्रैग करता है। ठीक है, तो ये हुआ स्नेल का काम। अब कॉकरोच का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कॉकरोच का मूवमेंट बहुत अच्छा मूवमेंट है, बर्ड्स के बारे में, फिश के बारे में। ठीक है, कॉकरोच का मूवमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।